बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। आज 20 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, आज के दिन में शहबाज शरीफ हुकूमत को इमरान खान साहब के खिलाफ दो मुख्तलिफ महाजों पर नाकामी का सामना करना पड़ा, पसपाई का सामना करना पड़ा। वो किस तरह से, मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता कुछ रोज़ से पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर तलबा और तालबात के साथ खिताब करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। लाहौर के एक तालीमी इदारे में इमरान खान साहब गए, उन्होंने वहाँ खिताब किया तो बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। बड़ी तनकीद की गई इस मामले पे कि तालीमी इदारों को इमरान खान साहब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये तनकीद बनती नहीं थी। इससे कबल जो पंजाब के साबिक वज़ीर आला जनाब हमजा शहबाज शरीफ हैं, वो भी एक तालीमी इदारों में जा चुके हैं और एक तालीमी इदारे में जाके उन्होंने जो खिताब किया था वो बड़ा वायरल हुआ। छोटे बच्चों से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बच्चों, करप्शन होती है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करप्शन होती है, करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये हमजा शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन इमरान खान मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करते हैं अपने खिताब में। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट से खिताब करने का ऐलान कर रखा था। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इमरान खान साहब के इस प्रोग्राम की इत्तला मिली तो जो गवर्नर पंजाब है उनको वफाकी हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से चाबी दे दी गई। जो गवर्नर होता है किसी भी सूबे का, वो बालिहाज ओहदा उस सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। अब पंजाब में इस वक्त गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब। बलीगुर रहमान साहब एक बड़े शानदार आदमी हैं, बड़े शाइस्ता आदमी हैं। चेहरे पर दाढ़ी के साथ वो धीमे लहजे के, एक मैंने बताया ना कि बड़े शानदार आदमी हैं। लेकिन ताल्लुक चौके नून लीग से है और सियासत पाकिस्तान में एक धंधा है जो कि बड़ा गंदा है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से चाबी दी गई बलीगुर रहमान साहब को, जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी चांसलर हैं। अब बलीगुर रहमान साहब ने अपने चांसलर होने का फायदा उठाते हुए सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये हुक्म दिया कि वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए आने वाले इमरान खान साहब को रोकें। बज़ाहिर तो इस हुक्म की कोई वजह नजर नहीं आती थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि चाबी कहां से दी गई थी, वफाकी हुकूमत की तरफ से। और गवर्नर किसने लगाया बलीगुर रहमान साहब को? वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो डेफिनेटली जब वहां से चाबी आएगी तो बलीगुर रहमान साहब जो है वो चाबी के खिलौने की तरह उछल कूद तो करेंगे वो। सो उन्होंने वो उछल कूद की। अब बलीगुर रहमान साहब के इस हुक्मनामे की इत्तला जब मिली सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो वो तो बड़े नाराज हुए। बिल्कुल बड़े उनका नाराज होना ऑब्वियस भी था, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है कि नौजवानों में गैर मामूली तौर पर मकबूल है और सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इमरान खान साहब के साथ आकर खड़ी हो गई। करीब था कि यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई शुरू हो जाती, नारेबाजी शुरू हो जाती। इस सूरत हाल से बचने के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने गवर्नर पंजाब के, यानी अपने चांसलर के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ खिताब इमरान खान साहब का। लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, बल्कि इमरान खान साहब को अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि आपका जो जुनून है, आपका जो जोश है, वो मैं देख रहा हूं जो कि उबल रहा है। तो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का जो आगाज है वो इस तरह से किया कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों मुझे रोकना चाहते हैं तालीमी इदारों में जाने से। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज जो हैं इनके अंदर मुस्तकबिल के लीडर्स मौजूद होते हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि मुस्तकबिल के इन लीडर्स की सियासी तौर पर तरबियत की जाए। अगर सियासतदानों को यूनिवर्सिटीज़ में आकर गुफ्तगू करने से रोका जाएगा तो वो मुस्तकबिल के इन लीडर्स की
تربیت کیسے ہوگی؟ عمران خان صاحب نے برطانیہ کی یونیورسٹی آکسفورڈ کا ذکر کیا، جہاں وہ خود بھی پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں جب برطانیہ کی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں نہ صرف برطانوی سیاستدان آیا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے، بلکہ دنیا بھر سے سیاستدانوں کو مدعو کیا جاتا تھا کہ وہ آ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج بھی وہاں یہ سلسلہ جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج آپ دیکھیں کہ برطانیہ سیاسی طور پہ کتنا آگے ہے، وہاں جمہوریت کتنی مضبوط ہے، لوگوں میں کتنا زیادہ شعور ہے، اس لیے پاکستان میں بھی اس روایت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہاں بھی کہا، یہاں تک کہا کہ اس یونیورسٹی میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی دعوت دی جانی چاہیے، نہ صرف سرگودا یونیورسٹی میں بلکہ پنجاب بھر کی یونیورسٹیز میں، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی جائے، وہ آ کے بات کریں، چاہے وہ گلابی اردو بولتے ہیں، انگریزی اور اردو کا مکسر بتاتے ہیں، کرتا ہے یا کرتی ہے، میں ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز میں جائیں، وہاں طلباء و طالبات سے خطاب کریں اور اپنا مائنڈ کھول کے ان کے سامنے رکھیں۔ یہ چھوڑ دیں آپ طلباء و طالبات کے اوپر کہ وہ کسی بھی سیاستدان کی تقریر سے کیا اثر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو بھی دعوت دی جانی چاہیے مختلف یونیورسٹیز میں، وہ آ کے طلباء و طالبات سے بات کریں۔ یا عمران خان صاحب کی جو عادت ہے نا چھیڑا چھاڑی کی، تو یہاں بھی وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آپ دعوت دیں گے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے طلباء سے آ کے پیسے مانگ لیں گے۔ خیر یہ تو انہوں نے ایک لائٹر ٹون پہ کہا جس پہ بڑا کیکا بھی پڑا اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی جانی چاہیے کہ وہ آ کے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہ مستقبل کے لیڈرز ہیں، ان کو اپنا مائنڈ جو ہے ان کے سامنے رکھیں، اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں اور موقع دیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا کہ وہ کس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح اپنے سیاسی لیڈرز سے کیا سننا چاہتے ہیں، اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت ہے جس کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ بات کی آ کے، اور جو بلیغ الرحمان صاحب ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا برا دن تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے چہرے پر داڑھی کے ساتھ ایک شاندار آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بڑے شائستہ آدمی ہے، وہ تعلیم کے وفاقی وزیر بھی رہے، اور جب وہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم تھے تو ان سے اکثر ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، دھیمے لہجے کے بہت شاندار آدمی ہے۔ اور آج مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں ایک ولن کی حیثیت آج اختیار کر چکے ہیں، ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ ہے، وفاقی حکومت پہ ہے۔ اور پھر اس پہ ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ غیر فطری احکامات مانتے ہیں کسی کے بھی جب آپ کسی کے بھی غیر فطری احکامات مانتے ہیں تو پھر اس بات کی آپ کو کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کی عزت کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے گا، یا آپ کی عزت جو ہے وہ برقرار رہ جائے گی۔ اسی لیے آج گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، اس کی قیمت 2 ٹکے رہ گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں طلباء و طالبات کے ولن کے روپ کے طور پہ وہ سامنے آئے۔ تو یہ تو تھی اپنا عمران خان صاحب کے خلاف موجودہ حکومت اور بالخصوص نون لیگ کی آج کے دن میں پہلی ناکامی اور پہلی پسپائی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف شہباز شریف حکومت کی آج دوسری ناکامی اور دوسری پسپائی۔ وہ ہوئی ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف عبوری حکم کی جو استدعا تھی وفاقی حکومت کی، اس کو مسترد کر دیا۔ وفاقی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کے مبینہ لانگ مارچ کے خلاف عبوری حکم جاری کر دیں، ایک طرح سے
रोक दें वो इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने से। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ दलाइल भी दिए। उन्होंने कहा देखिए जी, इमरान खान साहब यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वो तकरीरें कर रहे हैं, वो तुलबा को उकसा रहे हैं, वो यहाँ पे एक जत्था लेके आना चाह रहे हैं और यहाँ पे कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए आप जो एक अबूरी हुकूमत है इस मुबैना लॉन्ग मार्च के खिलाफ जारी कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और जो वफाकी हुकूमत की इस्तदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया। सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि किस कानून के तहत ये अबूरी हुकूमत जारी किया जाए और क्या गैर कानूनी हरकत की गई है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसके जवाब में ये अबूरी हुकूमत जो है वो जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अभी तो सिर्फ तकरीरें हो रही हैं, जब कोई इस्लामाबाद आएगा और कोई कानून के खिलाफ काम करेगा तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं और कानून के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई भी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस वक्त ऐसे किसी अबूरी हुकूमत की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत को बड़ी पसपाई हुई और बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खासे टेंशन में है, खासे परेशान है। उनकी परेशानी की सिर्फ यही वजह नहीं है कि इमरान खान साहब यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तकरीरें कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के मुबैना लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है, बल्कि इससे भी और बड़ी वजूहात हैं। और एक बड़ी वजह यह है कि उनके वो इत्तेहादी जो कि माजी में इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे और पता नहीं किसके कहने पे उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा और शहबाज शरीफ को पकड़ा। अब वो बगैर किसी के हुक्म के शहबाज शरीफ को छोड़ रहे हैं। इमरान खान को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन शहबाज शरीफ को छोड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ को छोड़ने से होगा ये कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी मुराद MQM से है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से है, जो कि हकीकी मानों में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक बाप का रोल बन चुका है इस जमात का कि वो जो कहेंगे वो होगा। कोशिश ये हो रही है कि किसी दोनों के तेवर ठीक नहीं है जी। दोनों खुले लफ्जों में ये कह चुके हैं कि हम शहबाज शरीफ हुकूमत से तंग हैं, हम पछता रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को छोड़कर और अब हम किसी वक्त भी कोई फैसला कर सकते हैं। ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि MQM को काबू करने के लिए एक खुसूसी स्क्वाड बना दिया गया है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्क्वाड बना दिया गया है MQM को काबू करने के लिए और आज रात किसी वक्त MQM के साथ मुलाकात करेगा वो वफाकी हुकूमत का स्क्वाड, वो वफाकी हुकूमत की टीम और कुछ पेशकशें करेगा MQM को। और अगर MQM ने वो पेशकशें कबूल कर ली तो अगले 24 घंटों में MQM की एक और मुलाकात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर MQM अपना कराची के ज़िमनी इंतखाबात में अपना हशर देखने के बाद भी शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ चिमटे रहती है तो उनकी सियासत किस तरफ जाएगी, आइंदा इंतखाबात में वो कहाँ खड़े होंगे। ऐसा लगता है कि अगर MQM ने कोई बेहतर फैसला ना किया तो आने वाले कुछ सालों में लोग कहा करेंगे कि एक हुआ करती थी MQM, एक थी MQM। डेफिनेटली MQM ये नहीं चाहेगी कि वो किस तरह पारीना बन जाए, वो कहानियों का हिस्सा बन जाए, वो पॉलिटिक्स में एक एक्टिव किरदार को बरकरार रखना चाहेगी। लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो इस बार क्या फैसला करते हैं। जब इमरान खान साहब को उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान के साथ जाकर गलती की, यानी वो उनका गलत फैसला था बकौल MQM के। फिर जब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अब बात सामने आ रही है तो वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलना हमारा एक गलत फैसला था। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से MQM को अपने साथ बरकरार रखने के लिए, अपने साथ जुड़ा रहने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अगर वो जुड़े रहते हैं तो क्या
ایک دفعہ پھر MQM کا یہ غلط فیصلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت شروع کر دی گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی، اور بہت ممکن ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے، آپ کو اس ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ نگہبان۔